क्वेश्चन इज आस्क्ड कि why the exclusion word is added to the name of Pauli's principle। तो मैंने आपको बताया कि पॉलिस ने ये बताया कि किसी भी एटम में कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल फोर वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता, कम से कम एक डिफरेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर ईच इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू सेट यूनिक हो, और यूनिक होगा इट मींस कि इट विल बी एक्सक्लूडिंग द ऑल रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन फॉर हैविंग द सेम सेट वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पर ये एक्सक्लूजन वर्ड ये ऐड किया गया टू द नेम ऑफ पॉलिस प्रिंसिपल, और कंप्लीट नेम इसका क्या बनता है, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो एक्सक्लूजन वर्ड का मीनिंग यहाँ पर यही है कि एक वैल्यू सेट फिर दूसरे के लिए नहीं हो सकता, तभी तो वो यूनिक हुआ। यस बेटा, गॉट द क्लियर आइडिया। यस जैसे सर, मैंने आपको एड्रेस का यस एग्जांपल बताया कि अगर आप सपोज करो कि आप दो ब्रदर हो या एक ब्रदर और एक सिस्टर है, तो आप दोनों के पोस्टल एड्रेस की ऑल लाइन विल बी सिमिलर एक्सेप्ट द नेम, नेम आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो इट मींस कि कोई भी दो पर्सन के लिए, पार्टिकुलरली अगर सेम घर से, सेम होम से, सेम हाउस से, तो कोई भी दो पर्सन के लिए आपका सेम जो है एड्रेस लाइन नहीं हो सकती, एटलीस्ट नेम जो होगा वो आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो उसी बेसिस पर उसने ये लॉ बनाया था। अब इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या हुआ कि इस प्रिंसिपल के हेल्प से वी कैन डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल। यहाँ पर कैपेसिटी का मतलब क्या है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी रिसाइड इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिटल। अब सपोज करो कि कोई भी एक ऑर्बिटल में लेते हैं, चाहे एस हो या पी हो, ठीक है। सपोज करो उसमें हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आपकी वैल्यू सेट बनती है, लाइक एन की वैल्यू सपोज करो कि 2 है, अगर हम पी ऑर्बिटल कंसीडर कर रहे हैं, एल की वैल्यू 1 है, एम की वैल्यू 0 है, और एस की वैल्यू +½ है। अब अगर हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन लेंगे तो 3 वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर विल बी सिमिलर बिकॉज सेम एनर्जी सेल, सेम सबसेल, सेम ऑर्बिटल। तो ये 3 क्वांटम नंबर एन, एल और एम की वैल्यू आपके सेम आएगी, लेकिन एज पर पॉलिस स्पिन की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी, दिस इज -½ अब सेम उसी ऑर्बिटल में आप थर्ड इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करो, तो अगेन एन, एल और एम की वैल्यू सेम होगी। अब यहाँ पर स्पिन की वैल्यू क्या लोगे, स्पिन की तो दो ही वैल्यू पॉसिबल है, +½ और -½ तो अगर आप +½ ले रहे हो तो ये एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू सेट 1 से मिल गई। अगर माइनस लेते हो तो इसकी वैल्यू सेट इससे मैच हो रही है। जबकि पॉलिस ने क्या कहा कि नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू सेट फॉर ऑल 4 क्वांटम नंबर, एटलीस्ट 1 क्वांटम नंबर दैट इज स्पिन शुड बी डिफरेंट। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है। तो ये आपका कैपेसिटी डिफाइन कर दिया, और इसी के बेस पर पॉलिस प्रिंसिपल का सेकंड स्टेटमेंट बना कि एन ऑर्बिटल, ये कोई भी ऑर्बिटल हो सकता है, एस का, पी का, डी का या एफ का, कैन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स with opposite spin, with opposite spin, यानी एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है पॉलिस का, और ये स्टेटमेंट ऑर्बिटल की कैपेसिटी डिफाइन करता है कि कोई भी ऑर्बिटल जो होगा उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है। ये मैंने आपको ऊपर के एग्जांपल भी दिखाया कि अगर आप थर्ड इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करते हो सेम ऑर्बिटल में, तो आपकी ऑल 4 क्वांटम नंबर वैल्यू मैच हो जाएगी, आइदर फर्स्ट से या सेकंड इलेक्ट्रॉन से। जबकि पॉलिस कहता है कि वैल्यू सेट यूनिक होगा, तो इट मींस कि थर्ड इलेक्ट्रॉन का इंट्रोडक्शन यहाँ नहीं हो सकता, तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रिसाइड कर सकते हैं सेम ऑर्बिटल में, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। क्लियर है बेटा? यस सर। तो अब देखो पॉलिस प्रिंसिपल आपने देख लिया, तो आप इससे सिर्फ ऑर्बिटल की कैपेसिटी नहीं, आप इसके एक्सक्यूज थ्रू मी सर, सबसेल की। यस बेटा। सर ये सेकंड जो आपने स्टेटमेंट लिखवाई थी वो समझ हाँ नहीं आया अच्छे तरीके से। देखो, आपने सेकंड स्टेटमेंट क्या पढ़ा, पहला स्टेटमेंट क्या था आपका कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए ऑल 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, कम से कम स्पिन की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अगर एक ऑर्बिटल में सपोज करो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू सेट बना,
सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए जब वैल्यू सेट बनाओगी सेम ऑर्बिटल में, तो स्पिन आपकी डिफरेंट होगी, बाकी वैल्यू क्वांटम नंबर की सेम रही। अब अगर हम थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेते हैं, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेट जो होगा वो आइदर फर्स्ट से मैच होगा या सेकंड से। जबकि पॉलिस क्या कहता है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम वैल्यू सेट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कि थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और इससे कंक्लूजन क्या निकला कि इट मींस कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डिसाइड कर सकते हैं। अब क्लियर है बेटा? ओके सर। ठीक है, अब आ जाओ। तो पॉलिस के प्रिंसिपल से ऑर्बिटल की जब कैपेसिटी डिफाइन होगी, तो अब उसके बेसिस पर आप सबसेल और एनर्जी सेल की भी कैपेसिटी डिफाइन कर सकते हो। कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम होल्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो आप कैपेसिटी ऑफ सबसेल डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो इसी कैपेसिटी की आपको रिक्वायरमेंट होती है। सो कैपेसिटी ऑफ सबसेल, सबसेल की कैपेसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे? इन टर्म ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि हमें यह पता लग गया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक सबसेल में जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, यू विल गेट द कैपेसिटी ऑफ सबसेल। इट मींस कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन व्हिच आर पॉसिबल इन द सबसेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं एस सबसेल, अब देखो एस सबसेल में देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का नंबर कैसे निकालोगे? हर एक सबसेल के लिए फॉर ईच सबसेल वी हैव ए फिक्स वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर, और ऑर्बिटल के लिए हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू चाहिए। तो m की वैल्यू क्या होती है, कैसे डिराइव होती है? माइनस L2 प्लस L। अब यहाँ पर L 0 है तो m की एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, इट मींस की ओनली वन ऑर्बिटल। तो s सबसेल में एक ही ऑर्बिटल है, दैट इज s ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी क्या है सिंगल ऑर्बिटल की? टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन, दैट इज 2। तो इसका मतलब कि s सबसेल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा? अब आ जाओ p सबसेल पे। p सबसेल for which L have the value 1 and so m has the three values -1, 0, +1. Each value of m define a orbital. तो देखो p सबसेल के लिए m की 3 वैल्यूज है, इसका मतलब कि p सबसेल में we have the 3 orbitals and now we know कि each orbital can hold maximum 2 electron. So total electron hold by the 3 orbital कितना होगा? 6। तो p सबसेल की कैपेसिटी हो गई मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन की, और ये कैपेसिटी आपको याद भी रखना है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पर आ जाओ डी सबसेल। डी सबसेल के लिए L वैल्यू 2, सो L की वैल्यू अगर 2 है तो M की पॉसिबल वैल्यूज क्या बनती है? -2 से लेकर +2 तक। इट मींस कि 5 वैल्यूज। सो डी सबसेल हैव 5 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। सो डी ऑफ सबसेल की कैपेसिटी कितनी होगी? 10 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, उसी तरह एफ सबसेल निकालोगे तो एफ सबसेल we have the L value 3, so M has the 7 value, -3 to +3. So F subcell have 7 number of orbitals. So total इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने पॉसिबल हुए? मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो ये कैपेसिटी डिराइव करने भी आनी चाहिए और आपको लर्न भी रखना है। तो आगे ये लर्न रखना कि S2 होगा, P6 होगा, D आपका 10 इलेक्ट्रॉन की होगी और F आपका 14 इलेक्ट्रॉन का होगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लिखने में इसी कैपेसिटी को हम यूज करेंगे। और इससे सिर्फ सबसेल ही नहीं, आप एनर्जी सेल की भी कैपेसिटी निकाल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन भी आता है कि ऑन बेसिस ऑफ Pauli's principle find maximum number of electron in third energy cell। इस तरह से थर्ड या सेकंड। अब ये देखो आप कैसे निकालोगे। अगर शॉर्टकट करना है तो देखो शॉर्टकट का एक तरीका बताता हूं कि एनर्जी सेल, हर एनर्जी सेल के कॉरस्पॉन्डिंग n वैल्यू होती है।
सो फॉर ईच एनर्जी सेल के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना होगा टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और ये कैसे कि निकालोगे कि बिकॉज फॉर एवरी एनर्जी सेल वी हैव द फिक्स वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो फॉर ईच एनर्जी सेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो पॉसिबल होंगे दैट इज इक्वल टू होता है n स्क्वायर। सो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2n स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से थर्ड एनर्जी सेल के लिए n वैल्यू 3, so maximum number of orbital is 3 square, that is 9, and one orbital can hold maximum 2 electron, so total electron in third energy cell is 2 into 9, that is 18 electron। ये शॉर्टकट वे में हुआ, लेकिन अगर आपको पॉलिश के प्रिंसिपल पर डिराइव करके दिखाना है तो ये देखो इस तरह से होगा। सबसे पहले इसकी n वैल्यू से l की वैल्यू डिराइव करो। सो n अगर 3 है तो l की वैल्यू सेट क्या बनेगी? 0, 1 एंड 2। ये आपको सबसेल डिफाइन करेगा। नाउ फॉर ईच सबसेल फाइंड द ऑर्बिटल्स। उसके लिए आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू निकालनी होगी। दिस इज 0, सो इट इज ओनली वन वैल्यू, सो वन ऑर्बिटल। L is 1, so there is m की 3 वैल्यूज होगी, -1, 0, +1, so we have the 3 orbitals। L2 के लिए m की वैल्यू सेट होगी -2 से +2, इट मीन्स कि टोटल 5 ऑर्बिटल। अब इनको ऐड करो, सो यहां से टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके कितने बने? 1 + 3 + 5, दैट इज 9। ठीक है, अब वन ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एज पर पॉलिश, सो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रॉन इज 9 into t, दैट इज 18। तो ये आपको सब्जेक्टिव वे में डिराइव करके दिखाना होगा तो इस तरह से दिखा सकते हो। और शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर शॉर्टकट तरीका होगा 2n स्क्वायर। यस बेटा, क्लियर है? क्लियर है या Yes, कोई sir. डाउट है अभी? ऑर्बिटल Yes, की कैपेसिटी निकालना आ गया। तो चलो इसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन अब लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दो तरीके से लिखी जाती है, बट यहाँ पर ब्रेक हो जाएगी क्लास, इससे बेटर है कि हम ब्रेक करके ही स्टार्ट करें। तो बेटा मैं फटाफट आप फिर से रीज्वाइन करो, मैं एक बार एंड कर रहा हूँ क्लास को। ओके